सिर्फ एक जिद और एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। वो सिर्फ अपने माँ बाप से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये एक कदम उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ देगा। गलती इतनी सी थी कि इजाजत को उसने जंजीर समझ लिया और फिर रिश्ते नहीं, पूरा घर टूट गया। कभी कभी रिश्ते गलती से नहीं टूटते, जिद से टूटते हैं। मालती जी अभी रिश्तेदारों के बीच बैठकर बतिया ही रही थी कि अचानक उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाकर देखा तो उनकी बहू सुहासिनी की मां का फोन था। वो सोच पड़ गई कि आज अचानक क्या हो गया, जबकि घर पर तो सबको पता है कि मैं रिश्तेदारी में आई हुई हूँ। फिर अपनी सोच को एक तरफ झटककर उन्होंने फोन उठाया। फोन उठाते ही ना कोई नमस्ते और ना ही कुछ और। उनकी समधन ने तेज आवाज में बदतमीजी से बात करना शुरू किया। आपने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर उसे नौकरानी ही बनाकर रखना था तो नौकरानी ले आती, बहू लाने की क्या जरूरत थी? क्या चाहती है आप कि मेरी बेटी अब अपने मायके भी ना आए? आपने उसका जीना दुश्वार कर रखा है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं आपको। उनकी बात सुनकर मालती जी हैरान हो गई। उनकी समधन उनसे कैसे बात कर रही है? कहीं रिश्तेदार ये सुनकर बातें ना बनाने लगे। इसलिए रिश्तेदारों के बीच से उठकर वो एक तरफ आ गई और घबराते हुए बोली, पर बात क्या है समधन जी? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वो बात कहिए तो सही। अब बात करने में रखा ही क्या है? अब तो आप जब घर आएंगी ना तभी निर्णय होगा, कहकर उनकी समधन ने फोन रख दिया। मालती जी हैरान परेशान वही खड़ी रह गई। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। आखिर क्या बात हुई होगी घर पर? ये सोच सोच कर उनका सिर चकरा रहा था। उन्होंने अपनी बहू सुहासिनी को फोन लगाया पर उसने फोन नहीं उठाया। बेटे अमर को भी फोन लगाया पर उसने भी फोन नहीं उठाया। उन्हें एक तरफ परेशान खड़े देखकर उनके पति अनिल भी उनके पास आ गए और आते ही उनसे बोले, अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर क्यों नहीं हो? और क्या बात हो गई जो इतनी परेशान हो रही हो? उनके ऐसा पूछते ही मालती जी ने उन्हें अपनी समधन से फोन पर हुई बातचीत बताई। सुनकर वो भी हैरान परेशान हो गए। तुमने अमर से बात की? उसी को तो फोन लगा रही हूँ, वो भी फोन नहीं उठा रहा है। पता नहीं क्या हुआ होगा घर पर। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है जी। चलो घर चलते हैं, मालती जी ने कहा। पर ऐसे अचानक यहाँ से जाएंगे तो रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो जाएगी, बेवजह बात बढ़ जाएगी। अनिल जी ने समझाते हुए कहा, अरे रिश्तेदारी जाए भाड़ में, कुछ भी बहाना करके चलो। जब खुद के घर में आग लगी हो तो आस पड़ोस को संभालोगे या अपने घर को संभालोगे? मालती जी ने कहा। उनकी बात सुनकर अनिल जी भी तो सोच में पड़ गए। फिर बोले, अच्छा ठीक है, तुम अपना सामान पैक करो, हम लोग अभी निकलते हैं। थोड़ी देर में दोनों किसी जरूरी काम का बहाना कर वहां से निकल गए। 2 दिन से मालती जी और उनके पति अनिल जी अपने रिश्तेदार के यहाँ से प्रोग्राम में गए हुए थे। पीछे घर पर उनके बेटे बहू अमर और सुहासिनी ही थे। दोनों की अभी 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। घर में सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक क्या हो गया? घर पहुंचे तो देखा अमर घर पर ही था। उसने फोन साइलेंट कर रखा था। जब उससे पूछा तो तब पता चला कि बेटे बहू का आपस में झगड़ा हो गया है और बहू नाराज होकर अपने मायके जाकर बैठ गई है। और बात कुछ भी नहीं थी। बहू अपने मायके जाना चाहती थी पर अमर ने इनकार कर दिया। उसमें सिर्फ इतना ही कहा था, मम्मी पापा घर पर नहीं है, जब वो लोग आ जाएंगे तब चली जाना। वैसे भी अभी पिछले सप्ताह ही तो तुम मायके गई थी। बस इसी बात को सुहासिनी गलत तरीके से ले गई। पर अमर, मुझे मम्मी पापा से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है और तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। आखिर शादी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने मायका छोड़ दिया है। अरे सुहासिनी, तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? थोड़ी ना ये कह रहा हूँ कि तुमने मायका छोड़ दिया है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मम्मी पापा को आ जाने दो, फिर चली जाना। अमर समझाते हुए बोला, अब तुम्हारे मम्मी पापा डिसाइड करेंगे कि मुझे कब मायके जाना है।
तुम मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, सुहासिनी चिढ़ते हुए बोली। और बस बढ़ते बढ़ते बात का बतंगड़ बन गया और सुहासिनी नाराज होकर अपना सामान पैक कर अपने मायके रवाना हो गई। अमर ने भी उसे मनाने की कोई कोशिश नहीं की, पर अमर को ये जानकर काफी हैरानी हुई कि सुहासिनी की मम्मी ने मालती जी को फोन लगा दिया और उन्हें भला बुरा कहा, जबकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। मालती जी ने अमर से कहा, बेटा उसकी अपने मम्मी पापा से मिलने की इतना इच्छा थी तो उसे उसके मायके जाने देता, 1-2 घंटे वो अपने मायके वालों से मिलकर आ जाती। इतनी सी बात का क्या बतंगड़ बनाना। मम्मी तुम्हारी बहू कोई बच्ची नहीं है, 26 साल की समझदार है, उससे भी थोड़ा सा बड़पन दिखाना चाहिए था। वो तो मेरी बात को उल्टा ही लेकर जा रही थी, अमर ने जवाब दिया। आखिर मालती जी ने अनिल जी की तरफ देखा। हैरानी तो उन्हें इस बात की हो रही थी कि समधन जी ने भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। दोनों पति पत्नी अमर को घर पर छोड़कर उसके ससुराल रवाना हो गए। आखिर छोटी सी बात को क्या तूल देना, बहू को समझा बुझा कर वापस ससुराल ले आएंगे। दोनों जब सुहासिनी के मायके पहुंचे तो घर का माहौल बड़ा बोझिल सा था। उन दोनों को वहां देखकर सुहासिनी का भाई उन्हें अंदर ले आया। दोनों अभी हाल में आकर सोफे पर बैठे ही थे कि इतने में समधन जी अंदर से चिल्लाते हुए बाहर आए। क्या लेने आए हैं आप लोग यहाँ पर? मेरी फूल सी बच्ची को परेशान करते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? अपने माता पिता से मिलने के लिए भी उसे आपकी इजाज़त की ज़रूरत पड़ रही है। हमने अपनी बेटी की शादी की है, उसे बेचा नहीं है। समधन जी तो जैसे भरी हुई ही बैठी थी। उन्होंने तो अनिल जी और मालती जी को कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दिया। उनके देखा देखी उनके बेटे और सुहासिनी दोनों ने भी उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या समझ रखा है आप लोगों ने लड़की वालों को? जमाने लग गए कि वो लोग झुक कर रहते थे। बहुएं अब अबला नहीं है जो उसे अब ससुराल वाले डोमिनेट करते रहेंगे। उन्हें तो सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया गया, बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। समधन जी तो जो मन में आ रहा था उनसे बोले जा रही थी। वो तो अपने गुस्से को काबू भी नहीं कर पा रही थी। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गया। दोनों आखिर काफी देर तक समझाने की कोशिश करते रहे। आस पड़ोस में रहने वाले बुजुर्गों ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन तीनों ही समझना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जब उनके बेटे ने अनिल जी का कॉलर पकड़ लिया तब मालती जी भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। आखिर कब तक बर्दाश्त करती? आखिर अब उन्होंने भी पलटकर जवाब दे ही दिया, बस बहुत हो गया। इतनी देर से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग समझना ही नहीं चाहते। पता नहीं कौन सी घड़ी में आपसे रिश्ता जोड़ लिया हमने। जब माँ ही ऐसी है तो बेटी भी ऐसी ही होगी। बस फिर तो यूं ही छोटी छोटी बातों का दिल का ताड़ बनना शुरू हो गया। बात कहां से कहां तक पहुंच गई। बात बहस से गाली गलौज और फिर हाथापाई तक पहुंच गई। लोगों के बीच बचाव करने पर मामला किसी तरह शांत हुआ और मालती जी और अनिल जी घर वापस आ गए। पर अब ये रिश्ता आगे तक जाता, इसकी कोई उम्मीद नहीं बची थी। क्या आस पड़ोसी और क्या दोस्त रिश्तेदार, सब ने अपनी तरफ से आग में घी का काम ही किया। और आखिर वो दिन भी आया जब एक हंसता खेलता परिवार टूटकर बिखर ही गया। सुहासिनी और अमर का तलाक हो गया। भला वजह क्या थी? आखिर एक छोटी सी बात ही तो थी, संभाली जा सकती थी, पर नासमझी के कारण बढ़ते बढ़ते रिश्ते को ही तोड़ गई। बहू का ये सोचना कि उसे डोमिनेट किया जा रहा है और उसकी माँ का ये सोचना कि बेटी को मायके वालों से मिलने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ रही है, वो भी तब जब वो खुद ऐसे समाज में रह रही है जहाँ वो खुद के घर में आने वाली बहू से ये उम्मीद करेगी कि बहू उन्हें बताकर ही सब काम करे। और इसमें गलत क्या है? जब हम एक परिवार में रहते हैं तो घर में सबको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्गों से इजाजत जरूर ली जाती है। बेटी भी कहीं जाती है तो पूछ कर ही जाती है। बहू पूछ लेगी तो इज्जत थोड़ी ना गिर जाएगी। उसमें डोमिनेट करने वाली क्या बात आ गई थी? कहते हैं परिवार में बुजुर्गों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अपने अनुभव और समझदारी से वो रिश्तों को संभाल लेते हैं। पर यहाँ तो एक तरफा कोशिश ने रिश्ते को नाकामयाब कर दिया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ है
तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या हम भी कहीं अपने रिश्तों को जिद और अहंकार की आग में जला तो नहीं रहे। रिश्ते जीतने से नहीं, समझने से चलते हैं, और जब तक ये बात समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे टूटते हुए रिश्ते बच जाएं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक किसी एक टूटते रिश्ते को बचाने की वजह बन सकता है। चैनल अज्ञात दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि जिंदगी का वो सच होती है जो हमें वक्त रहते संभलना सिखाती है। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि ये रिश्ता बच सकता था या नहीं, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी का घर टूटने से बचा दे। याद रखिए, रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। इन्हें तोड़ने में एक पल लगता है और निभाने में पूरी जिंदगी।